एक 70 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है। सरकार ने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेसशिप भी भेजी, लेकिन एस्ट्रॉयड के पास पहुंचते ही स्पेसशिप फट गई, जिसका मतलब है कि मानव जाति अब खत्म होने वाली है। 3 हफ्तों में एस्ट्रॉयड धरती से टकराएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैरिड कपल डॉज और लिंडा ने भी ये खबर रेडियो पर सुनी। दोनों ने ये खबर सुनने के बाद कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर डॉज बोल पड़ा कि वो लिंडा का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाएगा। ऐसी अंधेरी रात में लिंडा को डॉज का डार्क जोक पसंद नहीं आया और वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। इसके बाद दुनिया भर के लोग मरने से पहले वो सब करने की तैयारी कर रहे थे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। दीवारों पे ऐसे पोस्टर लगे हुए थे जिसमें नोटी मीटिंग के लिए बुला रहे थे लोग। हिटमैन को हायर करने का ऐड भी लगा हुआ था। और इन मुश्किल दिनों में जिस भी इंसान को एक दोस्त चाहिए उसके लिए भी वे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते थे। डॉज के पास वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो सेम वही बोरिंग रूटीन फॉलो करता रहा जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी किया था। डॉज अब भी जिम जाता था, जो कि ज़्यादातर खाली रहता था। भाई अपनी 3 महीने की जिम मेंबरशिप ख़राब नहीं होने देगा। उसने न्यूज़ पे देखा कि सभी सेलफोन सर्विस बंद हो चुकी है और जल्द ही बिजली और पानी की सुविधा भी बंद हो जाएगी। इसके बाद डॉज काम के लिए निकलता है, लेकिन उसे आज रोड पे बहुत ट्रैफिक मिला क्योंकि लोग बाग घर से निकलकर वो करने जा रहे थे जो वो हमेशा से करना चाहते थे। डॉज ने नोटिस किया कि ऑफिस में बहुत कम लोग आए थे। उसे अब भी कस्टमर्स के कॉल आ रहे थे ये जानने के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये डिज़ास्टर भी काउंट होगा ना। कैसे कैसे लोग हैं। अब इनके बॉस ने एक मीटिंग रखी और सबको प्रमोट करने का फैसला किया क्योंकि इतने सारे लोगों के जाने की वजह से अब ऑफिस में जगह ही जगह थी। हालांकि किसी ने भी प्रमोशन नहीं लिया क्योंकि धरती को ख़त्म होने में बचे हैं 3 हफ्ते और सैलरी आएगी 4 हफ्ते बाद। तो फिर क्या फ़ायदा प्रमोशन का। डॉज ने घर जाके अपना मेल बॉक्स चेक किया जो कि हमेशा की तरह खाली था। उसने अंदर घुसते ही नोटिस किया कि उसकी पड़ोसी पैनी तेज़ी में अपने अपार्टमेंट से बाहर जा रही है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके। इसके बाद डॉज अपने अपार्टमेंट में आया जहां उसे उसकी मेड एल्सा मिली। डॉज ने उससे कहा कि अब उसका रोज़ रोज़ आना ज़रूरी नहीं है। मेड को इस बात पे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मालिक उसे नौकरी से निकाल रहे हैं। जाते जाते मेड ने कहा कि वो अगले हफ्ते अपनी सैलरी लेने आएगी। डॉज अब कफ सिरप पीते हुए टीवी देख रहा था। उसने देखा कि आज फाइनल फ्लाइट उड़ रही है और इसके बाद कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। जिनके पास प्राइवेट प्लेन है सिर्फ वे उड़ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने ऐसा करने के लिए मना किया क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है करंट सिचुएशन को देखते हुए। बेड पे जाने से पहले डॉज ने एक मकड़ी को देखा और उसे मारने का फैसला किया, लेकिन फिर वो रुक गया और सोचने लगा कि जो मैं इसके साथ करने वाला था वो भी बिना सोचे समझे अब वो हम सबके साथ होने वाला है। रात को वही स्पाइडर डॉज के गाल पे पप्पी दे के चली जाती है। अगली सुबह डॉज के चेहरे पर मकड़ी की पुच्ची के कई सारे निशान थे। जब वो ऑफिस पहुंचा तो अचानक बिल्डिंग से कोई सीधा उसकी कार पे गिरा। ये वे लोग हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब 1 हफ्ता बीत गया और डॉज अपनी एक फ्रेंड डायना के पास पहुंचा जो धरती खत्म होने की पार्टी दे रही थी। पार्टी करने का बहाना चाहिए इन्हें बस। डायना के हस्बैंड ने अब फाइनली अपने महंगे वाले सिगार निकाल लिए और एक डॉज के साथ भी शेयर करने के लिए कहा, लेकिन डॉज स्मोकिंग नहीं करता। फिर डायना ने कहा कि उसे हैरानी नहीं हुई ये जान के कि लिंडा ने डॉज को छोड़ दिया क्योंकि वो कभी डॉज को पसंद ही नहीं करती थी। ये बात सुन के डॉज को बहुत बुरा लगा। उसने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था कि लिंडा उसे पसंद नहीं करती। फिर डायना ने उसे कहा कि वो उसके लिए किसी जुगाड़ का इंतज़ाम करती है। मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगी। डॉज ने मना कर दिया। तभी डायना के पति ने कहा कि ये अकेला नहीं मर रहा बल्कि पूरी दुनिया के साथ मर रहा है। पार्टी के दौरान डायना ने डॉज को कैरन से मिलवाया जो डॉज पे लाइन मारे जा रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काफ़ी ऑकवर्ड हो गया क्योंकि डॉज को आइडिया ही नहीं है कि उससे क्या बात करनी है। डिनर के वक्त सब मरने से पहले अपने प्लान्स बता रहे थे। कैरिन के प्लान्स थे किसी स्पेशल के साथ वक्त बिताना और वो ऐसा कहते हुए डॉज की तरफ अलग अलग तरीके से इशारे कर रही थी। डिनर के बाद पार्टी शुरू हो गई।
वो भी खतरनाक लेवल पर। यहाँ तक कि बड़े लोग बच्चों को दारू भी पिलाने लगे। कैरन डांस करते हुए डॉज के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी और डॉज उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर डॉज के पास एक आदमी आता है और कहने लगा कि धरती के ख़त्म होने की वजह से औरतों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बचा और अब हर किसी के पास एक चांस है, चाहे उनकी शक्ल कितनी गंदी हो। डॉज ये सोच रहा था कि ये बंदा ये बात मुझे देख के क्यों बोल रहा है। ये सब सुन के डॉज का मूड ख़राब हो गया और वो बाथरूम में जाके बैठ गया। तभी डायना वहाँ गई और उसने अचानक से डॉज को किस कर दिया। डॉज हैरान रह गया। उसने डायना से कहा कि तेरा हस्बैंड भी तो है। डायना ने जवाब दिया कि मैं अपने नाम की तरह डाई होने वाली हूँ, ऐसे में हस्बैंड की किसको पड़ी है। डॉज उसकी बातों से परेशान होकर अपने घर आ गया। भाई इंट्रोवर्ट नहीं बल्कि अल्ट्रा प्रो मैक्स इंट्रोवर्ट है। घर आके वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगा, अपनी स्कूल की गर्लफ्रेंड ओलिविया को। उसकी याद में वो टुनटुना बजाने लगा। तभी उसने देखा कि खिड़की पे कोई रो रही है। डॉज ने देखा कि ये पैनी थी, जिसने तुरंत डॉज को गले से लगा लिया। वो फूट फूट के रो रही थी। उसने अपनी यूके की आखिरी फ्लाइट मिस कर दी और वो अब धरती खत्म होने से पहले अपने परिवार से नहीं मिल पाएगी। उसने फिर लड़की को अंदर बुलाया और उसकी राम कथा सुनी। उसने पैनी को अपना कफ सिरप दिया जिसमें वोडका मिला हुआ था। फिर पैनी ने भी उसे पोर्ट ऑफर किया, लेकिन डॉज ने मना कर दिया। पैनी ने बताया कि पोर्ट से ही उसे नींद आती है और वो उठ भी इसी की वजह से पाती है। उसे एक हाइपरसोमनिया नाम की बीमारी थी जिसमें बहुत नींद आती है। अरे तो वही नोबिता वाली बीमारी है। पैनी किसी भी सिचुएशन में सो सकती थी, यहाँ तक कि तब भी जब धरती खत्म हो रही हो। अब टीवी देखते हुए ये सो गई। सुबह भी हो गई लेकिन ये नहीं उठी। टीवी की आवाज़ तेज़ करने पे भी ये नहीं उठी। फिर डॉज ने उसकी नाक बंद करके देखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में उसने अपना टुनटुना बजाया और लड़की उठ गई। इसके बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट में जाती है और उसे मेल बॉक्स वाले लेटर देती है जो कई सालों से डॉज के घर पे जाने के बजाय उसके यहाँ रहे थे। उसने ये सब जमा कर रखे थे लेकिन उसे डॉज कभी दिखता ही नहीं था। उसे लगा कि लिंडा उसकी रूममेट है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी, इसलिए उसने लिंडा को ये लेटर नहीं दिए। ये सुन के डॉज को बहुत गुस्सा आया। इसका मतलब टिंडा उसे बहुत पहले से चीट कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो उसके डार्क जोक की वजह से उसे छोड़ के चली गई। डॉज ने शीशा साफ करने का लिक्विड उठाया और खुद को ख़त्म करने के लिए पार्क में पहुंच गया। वहाँ एक कपल बैठे हुए थे जिन्हें देखते ही डॉज उन्हें परेशान करने लगा। फिर उसने वो सारा लिक्विड पी लिया। सुबह उसकी आँख खुली तो वो एकदम ठीक था। लगता है पुनीत सुपरस्टार का भाई है। उसने पास में एक कुत्ता और एक लेटर देखा जिस पे लिखा था सॉरी। कोई अपना कुत्ता यहाँ छोड़ गया था। वो कुत्ते को अपने साथ ले गया। अब धरती खत्म होने में सिर्फ 12 दिन बचे थे और लोग हिंसक होना शुरू हो गए थे। कोई भी रिलीजन लोगों को पीसफुल नहीं रख पा रहा था क्योंकि कानून व्यवस्था हट चुकी थी, जिसकी वजह से एक्चुअल में ज़्यादातर लोग पीसफुल बन के रहते हैं। घर पे आके उसने कुत्ते को खाना खिलाया और न्यूज़ देखने लगा। फिर उसे लेटर्स में ओलिविया का लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो डॉज से मिलना चाहती है, जानना चाहती है कि उसका बाबू कैसा है। उसने ये भी लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ओलिविया के लिए उसका सच्चा प्यार डॉज ही था। अब एक पत्थर इसके घर में आ गया। दंगाई धीरे धीरे नज़दीक आ रहे थे। डॉज ने अपने कुत्ते को उठाया और पैनी के अपार्टमेंट में पहुंच गया जहां उसका बॉयफ्रेंड ओवेन रो रहा था, मिमिया रहा था। उसने ओवेन को इग्नोर किया और पैनी को नींद से उठाने पहुंच गया। पैनी बड़ी मुश्किल से उठी और फिर वे तीनों यहाँ से निकलने लगे। रोड पर दंगाई उनकी तरफ पत्थर फेंक रहे थे तो ओवेन पैनी के पीछे छुपने लगा। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से शायद पैनी ने इसे छोड़ा है। फिर ये तीनों गाड़ी में पहुँचे जहाँ पैनी पैरेलल पार्किंग में से कार को निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। ओवेन उसे गाइड करने के लिए कार से बाहर आ गया, हालांकि वो उस पर चिल्लाए जा रहा था। फिर डॉज ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा कि वो एक प्राइवेट प्लेन के ओनर को जानता है जिससे वे यूके जा सकते हैं। ये सुनते ही पैनी ने तुरंत वहाँ से कार निकाल ली और वे ओवेन को यहीं छोड़ के निकल गए।
अगली सुबह तक इनकी गैस खत्म हो चुकी थी, मतलब इनकी गाड़ी की। और अब डॉज को उस पर गुस्सा भी आने लगा, क्योंकि उसकी वजह से ही वो ओलिविया के लेटर टाइम पर नहीं देख पाया और उसी की वजह से वो अपने बचपन के प्यार से दूर हो गया। ये सुनते ही पेनी ने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर उन्हें वहाँ एक छोटा ट्रक आता हुआ दिखा। उन्होंने भैया से लिफ्ट मांगी तो ग्लेन भैया ने लिफ्ट दे दी। वो इन्हें अपने बचपन की बातें बता के पकाने लगा, जिसमें डॉज को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। डॉज ने ध्यान दिया कि पीछे खुदाई का सामान रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद उसने ट्रक रोक के पेनी को पीछे आने के लिए कहा। डॉज ने पेनी को रोकने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि यह आदमी कोई साइको किलर भी हो सकता है। दरअसल ग्लेन भी डॉज के बारे में एग्जैक्ट सेम चीज़ सोच रहा था। फिर ग्लेन ने बताया कि उसने खुद को ख़त्म करने के लिए एक हिटमैन को हायर किया है। अब डॉज को समझ आया कि पीछे खुदाई का सामान क्यों रखा हुआ था। फिर ये दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां इन्होंने नाश्ता किया और तभी सब लोग हैप्पी बर्थडे करते हुए यहाँ पर आ गए। पेनी ने रेस्टोरेंट वालों को बताया था कि आज डॉज का बर्थडे है। रेस्टोरेंट वालों का विश करने का तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं था, इसलिए ये दोनों तुरंत यहाँ से निकल के बाहर कार में आ गए। कार में बैठने के बाद माहौल में कुछ टेंशन होने लगी और ये क्या, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन डॉज को ऐसा करना सही नहीं लगा, क्योंकि वो उससे काफ़ी बड़ा था। इस पे पेनी ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट वूमेन है। तभी उनकी गाड़ी को पुलिस ने साइड में लगवा लिया। पेनी ने कॉप को समझाने की कोशिश की कि अब रूल्स रेगुलेशन का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तब भी पुलिस वाले ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जेल में आके पेनी को पैनिक अटैक आ गया। उसे लगा कि 4 दिन की ज़िंदगी बची है, उसमें भी जेल में ठूस दिया। डॉज ने उसे गले लगा के शांत किया और फिर बताया कि गलती उसकी नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है कि ओलिविया मेरे पास नहीं है। जब पढ़ाई करनी थी तब इंस्टा पे बैठ के रील्स देखता रहता था, जिसके चलते ओलिविया को कोई सरकारी नौकरी वाला ले गया। कहानी बताते बताते दोनों की आंख लग गई। अगली सुबह एक दूसरा कॉप आया, जिसने तुरंत इन सबको छोड़ दिया। वो उन्हें घर तक भी छोड़ने आया। ये घर था पेनी के एक्स का, जो कि एक लंबा तगड़ा सांड है, जिसे देखकर डॉज की जल गई। पेनी का एक्स मिलिट्री में था और उसने विस्फोट से बचने के लिए बंकर भी बना रखा था। उसके पास सैटेलाइट फ़ोन भी था, जिससे पेनी ने अपने घर पे बात की। फिर एक्स ने बताया कि यहाँ सिर्फ पेनी रुक सकती है। इस पर डॉज ने कहा, मैं तो फीमेल टॉयलेट भी यूज़ कर लूँगा, लेकिन नहीं मतलब नहीं। ये सुन के पेनी ने यहाँ रुकने से मना कर दिया और उससे गाड़ी मांग के यहाँ से निकल गई। रास्ते में इन दोनों की बॉन्डिंग और बढ़िया हो गई और अब ये दोनों ओलिविया के घर पर पहुँच गए, उसके बचपन का घर। जब बैल बजाने पे कोई नहीं आया तो डॉज ने शीशा तोड़ दिया और ये दोनों अंदर घुस गए। खाने पीने का अंदर बहुत सामान था, इसलिए इन दोनों ने सोचा कि आज की रात यहीं रुक जाना चाहिए। रात को पेनी खाना बना रही थी और डॉज खा रहा था। खाने पीने के बाद पेनी को ओलिविया का एक लेटर मिला, जिसमें उसका अभी का एड्रेस लिखा हुआ था। रात में डॉज ने दीवार पे उसका नाम लिखा हुआ देखा और पेनी डॉज की पुरानी फ़ोटो उसको देख रही थी। अब ये दोनों लेटर पर दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। डॉज ने पेनी को कार में रुकने के लिए कहा और वो 2 मिनट में वापस आ गया। पेनी ने पूछा कि तुम मिले नहीं क्या उससे? तो डॉज ने बताया कि वो उसके लिए एक लेटर छोड़ के आ गया। इस बात पर पेनी को गुस्सा आ गया और वो उससे बहस करने लगी, जिसके चलते डॉज अभी सलमान खान का ड्राइवर बन जाता। यहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, ये सब लोग बैप्टाइज यानी कि प्योर होने के लिए लाइन में लगे हुए थे और एक चर्च का फादर समुंदर के खारे पानी से इन पापियों को पवित्र कर रहा था। किसी ने सही कहा है, डिल्यूजन में जीना डिप्रेशन में जीने से अच्छा है। अब यहाँ इन्हें बहुत सारे लोग मिले। इन्होंने बीच पे बहुत अच्छा वक्त बिताया, बिल्कुल कपल की तरह। फिर डॉज उसे एयरप्लेन वाले आदमी के पास ले आया, जिसका नाम फ्रैंक था और ये और कोई नहीं बल्कि डॉज का डैड है। फ्रैंक ने डॉज से माफ़ी मांगी। इस पर डॉज ने कहा कि अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रैंक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था दोनों के साथ फ्रैंक होने की। शाम होते होते बाप बेटे की दूरी भी कम हो गई और वे साथ में टुनटुना बजाने लगे। रात में पेनी की आंख लग गई।
और उसने पेनी को प्लेन में बैठा दिया और फ्रैंक से कहा कि यही मेरा प्यार है, इसे सेफली यूके तक ले जाना। इसके बाद डॉज वापस अपने घर आ गया जहां उसकी मेड साफ सफाई में लगी हुई थी। उसने अपनी मेड से कहा, आर यू मैड? मेड बेचारी सीधी सादी औरत उसकी बात में हामी भरने लगी। फिर डॉज ने मेड को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने को कहा। जाते जाते मेड ने कहा कि अगले हफ्ते फिर से आऊँगी। हालांकि अगला हफ्ता होने ही नहीं वाला। डॉज ने न्यूज़ चैनल खोला तो एंकर ने बताया कि कैलकुलेशन में गड़बड़ थी और अब नई कैलकुलेशंस के हिसाब से अगले 16 घंटे में विजय माल्या का कर्जा उतर जाएगा, इवन सबका ही उतर जाएगा। एंकर धरती खत्म होने में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है। शायद संदीप महेश्वरी का लाइव सेशन ले लिया। फिर एंकर ने एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहा, मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। डॉज अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे अपने प्यार पेनी के अपार्टमेंट में बिताना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उसे उसके कपड़े नहीं मिले तो वो उसके म्यूज़िक रिकॉर्ड सुनने लगा। वो आंख बंद करके उसकी याद में खोया हुआ था। तभी लाइट चली गई और कुत्ता भी भौंकने लगा। लगता है तबाही आ गई। अरे ये तो पेनी है। इसकी प्लेन में आंख खुल गई थी और उसने फ्रैंक को से वापस ले जाने के लिए कहा। अब दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताई और दोनों आपस में ढेर सारी बातें करने लगे। वे एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी पीछे से किसी ने फ्लैशलाइट जलाई। आई थिंक ये फ्लैशलाइट नहीं बल्कि तो दोस्तों धरती खत्म हो चुकी है और इनका निब्बा निब्बी भी। तो कैसी लगी स्टोरी लाइक और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।